नमस्कार। आज का जो हमारा फ्री वेबिनार है वो एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है। इसके दो पहलू होते हैं। अपन घर के बाहर का वातावरण भी देख सकते हैं और घर का अंदर का भी वातावरण देख सकते हैं। देखिए, वास्तु ना कई प्रकार के वास्तु हैं। एक जो आजकल चला है जिसे महावास्तु कहते हैं। दूसरा ये लाल किताब का एस्ट्रो वास्तु कहते हैं, जिसका दूसरा नाम मकान कुंडली भी है। और तीसरा होता है अष्टक वर्ग वास्तु। अष्टक वर्ग वास्तु वो दी बेस्ट होता है। उसके बाद ये आता है मकान कुंडली। और तीसरे नंबर पर आता है आपका जो चल रहा है जिसे आप महावास्तु कहते हैं। फर्स्ट नंबर पर अष्टावर्ग वास्तु आता है, दूसरे नंबर पर ये आता है एस्ट्रो वास्तु। तो जिनका कैमरा ऑन होगा, मैं किसी एक का चार्ट लाइव लेकर के प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। इस कोर्स के अंदर जो है क्या है कि मुझे सभी के चार्ट लेने हैं। आपको प्रैक्टिस भी तो आनी चाहिए ना। सूत्रस मैंने सिखा दिए, आप घूमते रहेंगे, परेशान रहेंगे। सपोज 20 लोगों ने कोर्स ज्वाइन किया तो 20 का चार्ट लगेगा, ये पक्की बात है। कम से कम आपको वैरायटी सीखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात ये। तो ये जो चीज है, ये आपको ये बता देती है कि हमारा जीवन कहाँ है। अब बड़े ध्यान से सीखिएगा। आपने जो जन्म लिया, समझिएगा, सोल ने धरती पर जन्म लेना है तो भगवान ने उसका वास्तु पहले बना दिया था। आपने जिस परिवार में जन्म लिया वहां के वास्तु के अनुसार आपकी कुंडली में ग्रह भी आएंगे। ये कर्म गति भी बताता है और दूसरा आपका वास्तु भी बताता है। क्लियर। अब होता क्या है कि जीवन में हम बड़ी आयु में जाके 2 या 3 जो है घर बदल लेते हैं। ठीक है। तो हमारे जब कहीं पर चीजें नहीं मिलती हैं, लेकिन वो चीजें जहां हमने जन्म लिया था वहां मिलती हैं। अब फीमेल के साथ क्या होता है, उसका मायका जुड़ा होता है, फिर ससुराल में आ जाती है। फिर आप बीइंग ए जेंट्स, आपने भी 2 घर बदल लिए तो उस फीमेल के तो 4 बदले ना। तो जो ग्रह आज भी वास्तु दोष दे रहे हैं 4 घरों को देख करके, क्लियर है। तो बदलने के बाद भी तो वो ग्रह बहुत बली है कुंडली में। इनडायरेक्टली या डायरेक्टली समझ लीजिए, वो ग्रह बहुत बली है। अच्छे से समझ लीजिए। अब मैं आपको देखो एक झलक दिखाता हूं। सबसे बड़ा वास्तु जो होता है वो अष्टक वर्ग है, जिसका मेरा कोर्स खत्म हो गया। लेकिन ये भी वास्तु बहुत बड़ा है। अब मैं आपको चार्ट से दिखाता हूं। जिनको कोई डाउट हो वो लास्ट में मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं क्या क्या है। पहले आप थोड़ा सा इसका एबीसीडी सीख लीजिए। कहीं कोई दिक्कत आएगी, विल गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है। अब आपने क्या समझना है कि सिंपल सी बात है। हमने अष्टावर में देखा, यहाँ 22 पॉइंट, यहाँ 28, यहाँ 25, 30, ये वो Okay, ಜನಗಳು 25, ಬರೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಐಡಿ. 25 ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ है। ಬಂದ್ರು ಪಾಪ. ಹ್ಮ್. हाँ जी। किसी का शायद जो है ना माइक खुला रह जाता है, तो अनम्यूट नहीं करना चाहिए, क्लास डिस्टर्ब हो जाता है। अब आप देखिए, हमको क्या समझना है फॉर द टाइम बिंग। हमने देखा यहाँ 22 है, यहाँ 22 है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, 34 है, 30 है, 35 है। तो इसका फिफ्थ हाउस को कहते हैं ईस्ट डायरेक्शन। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द हाउस। यहाँ जिंदगी भर वास्तु का दोष रहे। बात खत्म। अष्टावर्ग से बड़ा वास्तु कोई नहीं है। ये दूसरा वास्तु है, ये भी कोई कम नहीं है। आपका सारा कुछ बताने की इसमें ताकत है। इस अंदर मकान कुंडली, जिसे आप लाल किताब मकान कुंडली कहते हैं या एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। इसका सीधा सा रूल है, मैं सिखाता हूं। लगन को ईस्ट बोला जाता है, सेकंड हाउस को नॉर्थ वेस्ट बोला जाता है, थर्ड हाउस को साउथ बोला जाता है, फोर्थ हाउस को नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ हाउस को ईस्ट, सिक्स्थ हाउस को नॉर्थ, सेवंथ हाउस को साउथ वेस्ट, एट्थ हाउस को साउथर्न वॉल, ये ईस्टर्न वॉल होती है। ये जो आपका लगन है ईस्ट है और ये ईस्टर्न वॉल है। थर्ड हाउस आपका साउथ है, ये साउथर्न वॉल है। नाइन्थ बाबा इज बीइंग कॉल्ड यूर सेंटर ऑफ द हाउस, आपका मध्य भाग घर का। 10th हाउस इज बीइंग कॉल्ड यूर वेस्ट डायरेक्शन। 11th हाउस
आपका वेस्टर्न वॉल, 12th हाउस साउथ ईस्ट। अब मैं एक बड़ी सुंदर सी चीज सिखाने जा रहा हूं। मैं कभी किसी विद्या की निंदा नहीं करता हूं, पर बुद्धि विवेक भी लगाना एक काम होता है। मान लीजिए ये वृष लगन जिनका है, ये मंगल यहाँ की ना जगह ना यहाँ बैठा होता। क्लियर है? मंगल सेकंड हाउस की जगह हमारा 12th हाउस में है। अब आप में से किसी ने महावास्तु वाले सज्जन पुरुष को बुलाया और आपने कहा सर मेरे पास कैश नहीं है, नेम फेम नहीं है। व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू योर हाउस के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा, वो रेड वाली चीजें लगवा देगा। बात क्लियर? महावास्तु वाले साहब बड़े ध्यान से देखना, इस लगन में मंगल मारक है, सप्तम भाव का स्वामी है। इधर देख लो आप, मारक है। दूसरी, पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? आपने महावास्तु करा लिया, पीड़ा हो गई आपको। यहां मंगल मांगलिक दोष तो दे ही रहा है, और आपने साउथ ईस्ट में मंगल का रेड पेंट करा के नेम फेम के चक्कर में मंगल की एनर्जी को बढ़ा दिया, तो आपका मांगलिक दोष और बढ़ गया। आया समझ में? लेने के देने पड़ गए। एंड दिस इज योर 12th हाउस, इज योर बेडरूम। सो वेन एवर द कपल विल सेट इन द बेडरूम, लड़ाई झगड़ा पहले, बाकी बातें तो बाद में है। पहले से ही आप मंगलिक हैं, ऊपर से एनर्जी को डबल कर लिया आपने। अरे भैया, कोई मंगलिक है उसे मूंगा थोड़ी पहनना होता है। तो यहां से मैंने जब डीप रिसर्च करी, मैं महावास्तु को भी जानता हूं, एस्ट्रो वास्तु भी मैं पढ़ा ही रहा हूं, और अष्टांग वास्तु वो भी मैं पढ़ाता हूं। तो बात यहां आ गई, देख लीजिए, इस वास्तु से आपको पता लग गया क्या पता लग गया? कि साउथ ईस्ट में मंगल की चीजें नहीं रखनी, बिकॉज इस लगन के लिए मंगल मार्केश है। समझ में आया? तो यहां वास्तु दूसरे तरीके से किया जाएगा। आगे चलते हैं, आपको समझा। जिस राशि में मित्र ग्रह बैठे हैं वहां वास्तु दोष बिल्कुल नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। जिस राशि में मित्र ग्रह बैठे हैं उस दिशा में वास्तु दोष नहीं है। ये अभी मैंने आपको बताया था। कौन सी दिशा बताई? नॉर्थ वेस्ट। यहां मंगल बैठा है शत्रु राशि में, तो जातक के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वास्तु दोष एग्जिस्ट करता है। ठीक है? यहाँ है चंद्रमा की राशि में सूर्य बैठा है, ये तो मित्र राशि में, पर बुध तो शत्रु राशि में है। तो मरकरी ने वास्तु दोष बना रखा है साउथ की दिशा में। साउथ की दिशा में क्या दोष बनाया होगा? भाई साहब ने प्लांट लगा रखे होंगे, गमले लगा रखे होंगे, पौधे लगा रखे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? या साउथ के रूम में बेड के पीछे आजकल नहीं गंदी खुजली हो गई है, वो है टेक्सचर कराने की। मैं देखिए, कोर्स करना ना करना वो आपका व्यक्तिगत विषय है। मेरा उद्देश्य केवल एजुकेशन देना होता है। कुछ लोग मेरे को पीड़ा होती है जब बहुत सारे लोग कई बार मेरे को लिख देते हैं ना, सर डिस्काउंट क्या है। मैं समझ जाता हूँ 100 में से 95 लोगों का जुपिटर खराब होता है, वही लिखेगा। मैं प्रोडक्ट सेलिंग नहीं कर रहा भैया, मैं एजुकेशन पढ़ाता हूँ। मेरे पास 2 लोग भी आएंगे मैं पढ़ा दूंगा, आप में से एक आदमी भी आएगा मैं पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं है, मेरा उद्देश्य पढ़ाना है। डिस्काउंट सेलिंग प्रोडक्ट करना मेरा काम नहीं है भाई साहब, नन ऑफ माई बिजनेस। मैं सिर्फ पढ़ाने पे विश्वास करता हूं कि आपको बेस्ट मिले। साउथ के अंदर उसने पौधे रखे, ठीक है, या साउथ में उसका बेडरूम था तो बेड के पीछे की वॉल में ग्रीन टेक्सचर करा दिया। क्लियर हो गया है आपको? वहां गड़बड़ है। अब आते हैं यहां पर, शनि शत्रु राशि में, वीनस भी शत्रु राशि में, तो नॉर्थ ईस्ट में वास्तु दोष मिल गया हमें। देखो, फिर आते हैं केतु। केतु का काम है तोड़ना, टूटा फूटा सामान यहां पड़ा होगा। कहां पड़ा होगा? ये ईस्टर्न वॉल है, यहां पड़ा होगा। चंद्रमा बैठा है शत्रु राशि में, भाई साहब के नॉर्थ में भी वास्तु दोष है। हमारा बाई चांस ऐसी कुंडली मिल गई जिसमें सब जगह वास्तु दोष है। जुपिटर नीच के हैं तो सेंटर में भी वास्तु दोष है। और मीन राशि में शत्रु बैठे हैं राहु, तो यहां वेस्टर्न वॉल में भी वास्तु दोष है। तो हमको पूरी कुंडली का वास्तु ठीक करना।
अब जब वास्तु को हम ठीक करेंगे, मैं कई प्रकार की विधाएं आपको बताऊंगा। एक तो हम क्या करेंगे कि जितने ग्रह है इनका वास्तु ठीक कर लिया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा दशा। तो दशा के अंदर जो ग्रह हैं उनको सबसे पहले हम फोकस करेंगे, उन्हें ठीक करेंगे। देखिए यहाँ जातक का केतु, राहु और सूर्य, इन ग्रहों की दशा है। तो सबसे पहले इस वास्तु को ठीक करने से, अब मान लीजिए जिस भी जातक की कुंडली है वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गया, इसे सर मेरा टाइम नहीं ठीक चल रहा, काइंडली गिव मी द रेमेडी सो दैट आई कुड गेट सम कूल इन माय लाइफ। तो साहब ने रेमेडी दे दी, रेमेडी वर्क करती है नो डाउट, परंतु जब आप अपना वास्तु ठीक कर लेंगे तो रेमेडी में 4 चांद लग जाएंगे। बात समझ में आया? केतु है, आदमी केतु के मंत्र जाप कर रहा है, गणेश जी को कुछ चढ़ा रहा है या गणेश जी का अथर्व शीर्ष का पाठ कर रहा है, किसी भी प्रकार की रेमेडी कर रहा है। अब हम आए एस्ट्रो वास्तु में, हमने उसे कहा भैया तू गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ कर रहा है, दैट इज वेरी गुड, गो अहेड, सही रेमेडी किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने बताई, बढ़िया। बट तू क्या कर, अपने ईस्टर्न वॉल में केतु ट्वाइस भी होता है, टूटे हुए खिलौने, कोई चीज टूटी हुई हो, गमला चाहे टूटा हुआ हो, वो चीजें उठा के फेंक दीजिए। बात समझ में आया? तो अब आपकी जो रेमेडी है वो फास्ट चल पड़ी। समझ में आया? हमने क्लटरिंग को बाहर किया। वास्तु बेसिकली है क्या? टू मेक क्लीन द हाउस, यानी क्लटरिंग को बाहर फेंक देना। बात क्लियर है या नहीं है? मैं कई बार रिसर्च करता हूं, क्लास में जब चार्ट लगते हैं ना लोगों के, मुझे खुशी होती है और मैं चार्ट से पढ़ाता हूं। ये क्यों, मैं थियोरेटिकली तो बिल्कुल नहीं पढ़ा सकता। कोई भी सब्जेक्ट में कम से कम 28 कोर्स पढ़ाता हूं, 28 कोर्सेज, सब प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाता हूं, कोई थ्योरिकली नहीं है। आप अपना चार्ट खोल के बैठो, मैं तो सीधा ही कहता हूँ चार्ट खोल के बैठा करो। अब ये शनि बैठा, वीनस बैठा है शत्रु राशि में, तो मैं क्या इस पर रिसर्च करा कि जो आपके कपड़े की अलमीरा है वहां साला कपड़े ना उल्टे सीधे पड़े होंगे आपके। वैसे भी जिसके कपड़े सही पड़े हो ना अलमीरा में, लाइफ में वैसे भी प्रॉस्पेरिटी आ जाती है, इतने मात्र करने से। हम क्या करते हैं, ठूसते हैं अलमारी में। अब मैं एस्ट्रो वास्तु में क्या पढ़ाता हूँ, हमको जो वीनस है ठीक करना है। वो सॉक्स पहनते हैं ना पैरों में, आप सॉक्स पहनते हैं सब लोग, जिसको देसी भाषा में मोजे भी बोलते हैं। अगर एक मोजे के अंदर दूसरा मोजा डाल दें, वीनस गिव यू द एग्जॉल्टेड वीनस के रिजल्ट आ जाएंगे, बस बात खत्म हो गई। साला ये रेमेडी भी नहीं अपने से हो सकता। मोजे क्या करते हैं, अपन गांठ बांध के रखेंगे या मोजे ऐसे ही उलट पुलट करके रख दिए अलमारी में, नहीं, मोजे के अंदर, सॉक्स के अंदर सॉक्स डालिए, आपका वीनस की रेमेडी हो गई। सब कुछ क्या है, आजकल इतनी रील, इतनी वीडियो बनती हैं, बिना सर पैर के रेमेडी लोग करते हैं और रिजल्ट नहीं आते। याद रखना वो टोटके हैं, टोटके सदैव फायर खोलते हैं। मैं जब अपना रेमेडी कोर्स कराता हूं तो मैं समझाता हूं भैया ये बेवकूफियां मत करो, ये फायर खोलेंगे आपको। नेवर डू सच स्टूपिड थिंग्स। पराशर ऋषि ने जब ये तीसरे जन्म में ज्योतिष ग्रंथ लिखा, लोग अपने नाम के आगे आचार्य लिख लेते हैं यार। जिस आदमी ने ग्रंथ लिखा इतना बड़ा, उसको पढ़ के आप पढ़ा रहे हो यार, उसने तो आचार्य नहीं लिखा, तुम अपने आप नाम के आगे आचार्य जा रहे हो। ही हैज नेवर रिकमेंडेड स्टोन्स, नेवर रिकमेंड दी स्टूपिड रेमेडीज। कोई है ही नहीं, शास्त्र में व्याख्या नहीं है, क्योंकि अपने को माल बेचना है, वो करना है। अब हमने इस ढंग से चलना है दशा के अनुसार। अब मैं आपको दो चार चीजें बड़ी अच्छी बताना चाह रहा हूं, आप बड़े ध्यान से सुनना और अपने अपने चार्ट में लगा करके आप देखिएगा। गुरु के साथ राहु बैठा है आपकी कुंडली में, देयर मस्ट बी अ वास्तु दोषा इन यूर पूजा रूम, बात खत्म। क्लियर है? मंगल, अगर आपके मंगल के साथ राहु बैठा है, राहु साउथ इंडियन एस्ट्रोलॉजी, मेरा तो इतना हाल बुरा हो गया है कि मैं बोल ही वैसे पा देता हूँ। वहां हम यहाँ नॉर्थ में दोष बोलते हैं, साउथ में दोषम बोलते हैं, ठीक है जी। मंगल के साथ राहु आ गया तो देयर इज अ दोषम इन योर किचन, बात खत्म।
अपने को दिख गया। अपने क्या दिख गया? सूर्य के साथ राहु बैठा है। सूर्य इज बीइंग कॉल्ड एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। सो देयर इज ए वास्तु दोषा एट योर एंट्रेंस ऑफ योर हाउस। सिंपल सी बात है, बात क्लियर है। सपोज किसी के 7th हाउस में नीच का ग्रह बैठा हो, शत्रु ग्रह ज्यादा बैठे हो, शत्रु ग्रहों का एस्पेक्ट आ रहा है, मैलेफिक एस्पेक्ट आ रहा है 7th भाव पर, तो देयर इज ए वास्तु दोष इन द साउथ वेस्ट। देखिए, मैरिड कपल को साउथ वेस्ट में रहना चाहिए जिनकी संतान नहीं है, और जो बुढ़े हो गए हैं ना उनको नॉर्थ ईस्ट में रहना चाहिए। बढ़िया बात बता रहा हूं। किसी भी मैरिड कपल को नॉर्थ ईस्ट का बेडरूम दे दो, वाइफ बोलेगी मैं तो हरिद्वार जा रहा हूं, जा रही हूं। पति जी बोलेंगे जी मैं तो हिमालय में साधना करने जा रहा हूं। अरे भैया, वो भगवान शिव का स्थान है, वो बुढ़ा बुढ़ी के लिए है, माला जपो अब दोनों। साउथ वेस्ट भोग का स्थान है, राहु का स्थान है 7th भाव में, वो भोग कराएगा आपको, मेटीरियलिस्टिक लाइफ है वो आपकी। डोंट डू सच मिस्टेक्स। तो क्या है साउथ वेस्ट क्या देगा आपको? कमर में दर्द। आपको कमर में दर्द है तो साउथ वेस्ट में जाइए, सबसे ज्यादा खराब चीजें फेंक दीजिए। मैं सबको गिफ्ट दे रहा हूं इसी में, जो मेरे को क्लास में पढ़ाना है। आपके घर में जितना डेड इलेक्ट्रॉनिक्स है उठा के फेंक दीजिए, राहु ठीक हो गया, बात खत्म, होगी रेमेडी। साला अपने पास 10-10 रील होती और लीड होती हैं, वो पड़ा है, बल्ब फ्यूज है टंग रहा है 6 दिन से, अपन बल्ब ही नहीं बदलना चाह रहे अपने घर का, तो भैया वो राहु बन गया है। बड़े ध्यान से सीखना, बड़ी सुंदर बात बता रहा हूं। सभी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, बहुतों ने मृत्यु भी देखी होगी। मेरा जब भी क्लास में रिदम बनता है मैं एक्स्ट्रा पढ़ाता हूँ, ये मेरा नियम है। और किसी को म्यूट नहीं करता अपनी क्लास में, सब अनम्यूट होते हैं। जब घुड़चड़ी होती है ना, कार्ड पे लिखा होता है 7 PM, और घुड़चड़ी 9 बजे होती है, 10 बजे होती है। डेड बॉडी पे ये नियम नहीं लगता। 7 बजे शवदाह निकाला जाएगा, मतलब अग्नि संस्कार के लिए घर से बाहर 7 बजे। 7:05 नहीं होने चाहिए। जितना लेट करोगे उतना वो डेड बॉडी फायर खोलती है। मैंने अपने बचपन में कई लोगों के यहाँ, अब से अब तक बुढ़ापे तक जा रहा हूँ, बीइंग ए 60-year-old रनिंग एज है मेरी, तो पूरे टाइम पे डेड बॉडी बाहर आ जाती है। लेकिन हम डेड आइटम्स घर में रख के बैठे होते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी दे देते हैं, सॉलिड वाली। आपका पेट खराब है तो 9th हाउस को देखिए। 9th हाउस क्या वास्तु के अंदर बताता है? सेंटर ऑफ द हाउस। जैसे मान लीजिए, आप सिंपल से तरीके से चलिए, आपका ड्राइंग रूम है, ऑलमोस्ट ड्राइंग रूम सेंटर ही होता है उसके पास। वहां कोई टेबल होगी आपकी, वो अप एंड डाउन कर रही है, या डाइनिंग टेबल की बैलेंसिंग ठीक नहीं है, गड़बड़ हो गई। चलिए, मैं वैसे एस्ट्रो वास्तु पढ़ाता हूं, तो इसमें बहुत सारे मैं महावास्तु के भी टिप्स दे देता हूं। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस में बैठे हैं, क्लियर है, बैठे हैं, आपकी टेबल अनबैलेंस है, सरकारी कर्मचारी है, वो तो ध्यान देता ही नहीं है। अब वो सरकारी कर्मचारी पता क्या करेगा? ये मैं महावास्तु की भी बीच बीच में व्याख्या कर देता हूँ, एक्स्ट्रा गिफ्ट देता हूँ। वो कागज लगाकर नीचे ना टेबल को बैलेंस करेगा। ये और ब्लंडर करा, वो सोच रहा है मैंने कर लिया रेमेडी, मेरा टेबल इज अंडर बैलेंस ना, स्टिल देयर इज अ वास्तु दोषा। रीजन बिहाइंड, रीजन बिहाइंड, चारों रबड़ नहीं खरीदने। अगर आपको सिंगल दुकानदार रबड़ दे रहा है तो सिंगल लगा लो, लेकिन फर्क आएगा, बाकी तो घिस गए हैं ना रबड़, तब भी फर्क आएगा। तो आप चारों रबड़ पाए के बदल दीजिए, योर टेबल इज नाउ न्यू टेबल। लोगों की कुर्सियां टूटी होती हैं, दुकान पे बैठे हैं, भैया धंधा चल नहीं रहा, तेरी कुर्सी खराब है, कुर्सी का हैंडल टूटा हुआ है, कुर्सी की पीठ हिली हुई है, ये क्या कर रहे हो? हाँ, इस क्लास के अंदर मैं पीछे पुनर्फू पढ़ाया था, डेट इज अ केरला एस्ट्रोलॉजी, जिसे आप लोग विष योग कहते हैं, शनि चंद्रमा का। सो समवन इज हैविंग इन हिज ओन चार्ट, आई विल टीच इन द क्लास हाउ टू गेट प्रोग्रेस इन द लाइफ। किस प्रकार से लेंगे उसको, मैंने वास्तु में वहां पर ये वो टेक्निक जो केरला की है वो इसमें मैंने जोड़ी है एस्ट्रो वास्तु में। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, जब तक मेरे को कुछ रिसर्च नहीं मिलती तो मुझे समझ में नहीं आता। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर, कि अगर आपने बिजनेस को एनहेंस करना है तो व्यापार का कारक बुध ग्रह होता है।
तो आप पश्चिम दिशा में बुध का सामान रख सकते हैं, तो आपका व्यापार बढ़ जाएगा। लेकिन क्या है, मिथुन लगन वाला गलती से ना रखे भैया, यहां बुध नीच का हो जाएगा। अब आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, अभी मैंने बताया ना, ये कौन सा है, वेस्ट, ये क्या है, वेस्टर्न वॉल। तो आपके बच्चे की किताबें, अगर बच्चे का कौन सा लगन है, मिथुन लगन ओनली, मिथुन लगन में दशम भाव में बुध जो है नीच का हो गया, तो क्या हुआ कि बच्चा पढ़ाई से विमुख हो गया। कितना सिंपल है, आप उसकी किताबें वहां से हटा दीजिए, सिर्फ ये मिथुन लगन वाले को करना। एक बिजनेस वाला भी पॉइंट बताया मैंने, और मान लीजिए वेस्टर्न वॉल की तरफ पीट करके बैठ गए, भैया बेड़ा गर्क कर रहे हो अपने बिजनेस का, तो ये नहीं करना है हमको। आगे चलते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, जिस घर के पास आप जहां रहते हैं, मैं इसमें ट्रेडिशनल वास्तु भी पढ़ाऊंगा, जो ग्रंथों में नहीं है, बड़े बुजुर्ग बताते थे हमारे, वो भी पढ़ाऊंगा, उसकी एक झलक दिखाता हूं आपको। क्या है, अब जैसे मैं एक ट्रेडिशनल में अब दिखा रहा हूं आपको, आपके घर के बाहर एक पेड़ है, वो सूख गया, अगर आपकी बालकोनी से या विंडो से वो सूखा हुआ पेड़ दिख रहा है, आपकी मैरिड लाइफ की लंगा लगा सकता है वो पेड़। आपने घर में महावास्तु करा लिया, 10 लाख खर्च लिए, करा लो, क्या रेमेडी है, कुछ नहीं करना, एक बेल लगवा दीजिए जो इस पेड़ के चारों तरफ छुपा दे इसके सूखेपन को, खत्म, बात हो गई, रेमेडी, यू विल गेट सक्सेस। बात करना, अपन गलत दिशा में जाते हैं ना, दिक्कत वही है, दैट इज द बैड थिंग ना। सो वी हैव टू सी इट वेरी प्रॉपरली। अब मैं आपको बताता हूं हमारा ट्रेडिशनल वास्तु क्या होता है। एक मैं इसी ट्रेडिशनल वास्तु को मैं कुंडली के योग से भी सिद्ध कर सकता हूं, किसी का हो तो मेरे को, अभी जब मैं पहले क्लास ले लूं, अनम्यूट करके शेयर कर सकता है। ये चूल्हा है आपका गैस का, दिस लाइन इज बीइंग कॉल्ड 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन इज बीइंग कॉल्ड 180 डिग्री। आपका यहाँ चूल्हा जल रहा था, गैस जल रही थी, यहां आपने पानी की बोतल रख ली, विद इन 5 मिनट विदाउट रीजन देयर इज अ क्वेरल एट होम, लड़ाई झगड़ा चालू। अग्नि और जल एक दूसरे के परम शत्रु हैं। बात क्लियर हो गया, दिस इज अ ट्रेडिशनल वास्तु। बात समझ में आ गया। अब मैं आपको सिखाता हूं, इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से सिखाता हूं, जो ना तो एस्ट्रो वास्तु में आपको देखने को मिलेगा, ना महावास्तु में, ना अष्टक वर्ग वास्तु में, जो मैंने रिसर्च में पाया है। मंगल के साथ अगर राहु बैठा है कुंडली में, ठीक है, मंगल क्या है, अग्नि, तो आप जब कभी भी चाय बनाते होंगे, दूध बनाते होंगे, बॉयल बाहर आकर के वो अग्नि को बुझा देता है, कारण एज पर द नाड़ी राहु इज बीइंग कॉल्ड राउंड, तो एक सर्कल होता है उसके ऊपर वो बाहर आ जाता है, गिर जाता है। चेक करिएगा आपके है क्या, अग्नि का बुझ जाना। कोई बिजनेस कर रहा है, गैस के चूल्हे के ये पॉइंट्स हैं, ये ऐसे ऐसे डॉट्स है, अगर ये बंद हो गए आपकी पेमेंट स्टक कर देगा ये, आपके कैरियर में दिक्कत आ जाएगी। कितनी सिंपल सी ये है एस्ट्रो वास्तु, हमको बड़ी बारीकी से देखना है। अच्छा, हमारा जो एंट्रेंस होता है वो हम सूर्य से भी देखते हैं, क्लियर है। और ये जो जो दहलीज होती है ना, खैर आज की तारीख में दहलीज किसी के घर नहीं है, वो 3 पाई होते हैं, पुराने जमाने में मैं बचपन में मेरे को पता है, लकड़ी का एक नीचे लगा होता था, उसमें एक मोरी होती थी ताकि पानी भी निकल जाएगा, कमरा धोना हो घर से, तो दहलीज नहीं है। दिस दहलीज इज बीइंग कॉल्ड राहु, जो आजकल है ही नहीं, और कलयुग का राजा राहु है, सबने राहु का तो बेड़ा गर्क कर रखा है, राहु तुम्हें कहां से बढ़िया कर देगा। समझ में आ रहा है आपको, सिंपल सी बात है। कई वो लाल किताब वाले तार डलवाते हैं चांदी की, अगर आपका साउथ फेसिंग घर है, क्लियर है, शास्त्र सम्मत ये रेमेडी की जा सकती है, नो डाउट। दूसरा क्या है कि 9 अंगुल, कितनी मैंने बोला, 9 अंगुल का स्वास्तिक,
रौली से, जिसे सिंदूर रौली, जिनको ना समझ में आए, अपनी अपनी भाषा हो सकती है स्टेट वाइज, उसका स्वास्तिक बना सकते हैं आप आराम से। सेंटर ऑफ इट, सपोज दरवाजा 6 फीट का है और आप इसके 3 फीट से थोड़ा सा ऊपर ले जाके इधर बना दें और इधर बना दें। अगर आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग डोर है, तब आप हल्दी और चावल से बनाएं, यानी चावल पीस लीजिए, हल्दी पिसी हुई है मिक्स कर दीजिए, स्वास्तिक बनाइए। सिंपल, कुछ नहीं करना, काफी दोष हमारे खत्म हो जाते हैं। तो ये चीजें हमने ध्यान देनी होती हैं अपने अंदर। कितना, अब अच्छा अभी दिवाली गुजरी है ना, अब दरवाजे के ऊपर बहुत सारे लोगों का ना ये बंधनवार टंगा होगा। बंधनवार क्या है? वो राहु है। अरे भैया दिवाली चली गई है, इसे उतार दे। लोग अगली दिवाली तक नहीं उतारते, वो राहु को एक्टिवेट करके बैठे हैं। ये चीजें समझने वाली हैं। तो हमने क्या दरवाजे पे करा, क्या नहीं करा, वो रेमेडी सारी चेक होंगी। अब आगे चलते हैं कि अगर आपका, यहां देखिए ध्यान से, ये थर्ड हाउस क्या है? मंगल का। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी करेज को रिप्रेजेंट मंगल करता है, क्लियर है। और यहां पर एस्ट्रो वास्तु में भी थर्ड हाउस मंगल है। अगर आपका थर्ड हाउस में राहु बैठा है, बड़े ध्यान से सीखना आप, बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं। अगर आप साउथ फेसिंग घर में रह रहे हैं, तो इस जन्म में आपका कैरियर नहीं बनना, जितने मर्जी एस्ट्रोलॉजी उपाय कर लीजिए। आया समझ में? या मंगल आपका अफ्लिक्शन में बैठा है कुंडली में, नेवर स्टे इन ए साउथ फेसिंग हाउस, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सभी के लिए। अब लोग कहेंगे जी मेरे बेटे का है मका, इसमें जो हम वास्तु करेंगे फैमिली के सभी सदस्यों का कैसे होगा? भाई जिसके नाम प्रॉपर्टी है उसी के नाम पर कुंडली लगा करके होगा। बच्चों का बच्चों के रूम का करिए बस। बच्चों का, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, आपसे अलग नहीं है, आपके साथ रहते हैं, प्रॉपर्टी आपकी है, आप मालिक हैं। तो बच्चों का वास्तु जो है आपने अपने से उनके बेडरूम तक करना है। और एक और अच्छी बात बता रहा हूं, हर घर के अंदर, जिस घर में केवल व्हाइट पेंट हो पूरे घर में सब जगह, या लाइट ऑफ व्हाइट कलर हो, कोई वास्तु दोष नहीं है। 80% क्या 100% खत्म है। ये कलर थेरेपी, जो इसकी रेमेडी है वो कलर थेरेपी से रेमेडी है, और चीजों को रिमूव करना वो भी रेमेडी है। आगे चलते हैं। अब लोग कहते हैं जी नॉर्थ ईस्ट का जो है ना, वो मेरी एंट्रेंस है नॉर्थ ईस्ट की। भैया मेरी बात सुन, नॉर्थ ईस्ट भगवान, इसको हिंदी में बोलते हैं ईशान कोण। ईशान भगवान शिव का नाम है। ईशान कोण जितने भी वास्तु, अभी यूट्यूब खोल लो साथ के साथ, चाहे गूगल खोल लो, आपको बोलेंगे ये पूजा का स्थान है। भाई साहब आपका वहां दरवाजा है, पहले बात तो ये कॉर्नर कट गया, पता नहीं क्यों वास्तु वाले इसको अच्छी दिशा मानते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ये कॉर्नर कट गया, समझ रहे हैं आप? दूसरी बात, यहाँ जूते चप्पल आप उतारेंगे घर से, घर में कोई आएगा आपके तो जूते चप्पल उतारेगा ना। आपने तो दूषित कर रखा है, ये नॉर्थ ईस्ट है आपका। मैं इसे अच्छा नहीं मानता अपनी रिसर्च में। जिसका जुपिटर खराब होगा, सिंपल सा है, मैंने कई रिसर्च करी है इनके ऊपर, बिना कुंडली के सीधा, आपको कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपका जुपिटर एफ्लिक्शन में है, सीधा देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट में लोचा होके रहेगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। एक तो हम यहां से पढ़ रहे हैं, मैं एडिशनल बहुत सारी चीजें सिखा देता हूँ ग्रहों से भी, जो अपनी मैंने रिसर्च करी है। आगे चलते हैं। अगर किसी का तलाक कराना है ना, ये साउथ वेस्ट है, तो यहाँ साउथ वेस्ट में उसका बेडरूम है मान लीजिए, आपने तलाक कराना है, साउथ साउथ वेस्ट वॉल के ऊपर ग्रीन पेंट करा दो, हो गया तलाक उसका, खत्म कहानी, एंटी कलर है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर में झूला लगा लेते हैं स्विंग करने वाला, या झूलने वाली कुर्सी ले लेते हैं, उस पे अपना झूलते रहते हैं। या क्या कर लेते हैं, अपना बालकोनी में या छत पर झूला झूलने वाला एक बड़ा सा वो लगवा लेते हैं। भैया अगर तुम्हारा राहु खराब है मत बैठो उस पे, वरना राहु तुम्हें झूला झुला देगा अच्छे से।
जिनका राहु खराब है वो झूले में ना बैठे, जिनका राहु बढ़िया है वो झूले में बैठ जाए। राहु अच्छा है खराब है सिंपल सा बता देता हूं। जिसका राहु अच्छा है, थका हुआ क्या उसको मोबाइल दे दो, वो फोटो खींचेगा तो बढ़िया आएगी। जिसका राहु अच्छा है उसका निशाना हमेशा ठीक लगेगा। सीधी बात, नो बकवास। आपका राहु अच्छा है या खराब। जिसके जो मैरिड है उसको कुछ नहीं पता, सीधा से चेक कर ले। लाल किताब कहती है ससुराल में आपके संबंध अच्छे हैं तो आपका राहु अच्छा फल दे रहा है, आपके संबंध खराब है राहु अच्छा फल नहीं देगा। सीधी बात। आपका राहु पहले से ही खराब है, ऊपर से आपने ससुराल से संबंध खराब कर लिए, राहु तो और डैमेज कर लिया आपने। कम से कम हमको बुद्धि लगा करके चलना है ना, तो हम उस प्रकार से चलेंगे। अब हम बाह्य और आंतरिक चेक करेंगे। जैसे मान लो किसी का यहाँ सूर्य बैठा है लगन में, एंट्री यानी आंतरिक भी बता रहा हूं और बाहरी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ कैन बी चेक फ्रॉम द कुंडली। एक्सटर्नल क्या है कि आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हो सकता है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या गवर्नमेंट में जॉब करने वाला हो सकता है। आपका सूर्य यहां बैठा है तो आपकी एंट्रेंस ईस्ट डायरेक्शन में हो सकती है। क्लियर है एंट्रेंस आपकी। अब आप मान लीजिए आप कहो जी मेरा तो चंद्रमा भी बैठा है जी, सूर्य राइट आई है, चंद्रमा लेफ्ट आई है, तो देखिए घर के बाहर चश्मे की दुकान भी है क्या। मेरी बात समझ में आई। आपके घर के बाहर चश्मे की दुकान है क्या, किस तरह से है, तो हमको ध्यान से देखना है। अब मान लीजिए किसी के चंद्रदेव बैठ जाए तीसरे घर में, अब ये साउथ का डायरेक्शन है और यहां पर जल तत्व आ गया है, तो हो सकता है आदमी ने कोई नलका लगा रखा हो साउथ में। वो जब जब नलके का जितना ज्यादा उपयोग करेगा धन का हो गया दुरुपयोग पे। क्लियर। तीसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कि चंद्रमा मान लीजिए केतु के साथ बैठा है, या चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, या चंद्रमा शनि के साथ बैठा है। अब आप अपने उपाय कर रहे हैं, कई मीनिंग है इसके। सबसे पहले उपाय करने से पहले चेक करिए, थर्ड हाउस आपका पड़ोसी होता है, तो आप चेक करिए पड़ोसी कोई आपका स्ट्रेस वाला तो नहीं है, डिप्रेशन वाला तो नहीं है, कोई मेंटल रोग तो नहीं है। अगर है तो अब ये युति आपके लिए नहीं है, आपको प्रभावित नहीं कर रही। मैं बहुत एडवांस लेवल तक का सब ऐसे ही पढ़ाता चला जाता हूँ रिदम में, तो आपको ये देखना है। क्लियर है। तो हम इस तरीके से देखेंगे। बात क्लियर है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब आता है एक पॉइंट इसमें, मैं इसके अंदर कांकड़ी पढ़ाऊंगा। कांकड़ी क्या होती है कि जी मैं दिल्ली रह रहा हूं, सेम स्टेट में रूल नहीं लगता कांकड़ी का। कोई आदमी यूपी में रहता है तो वो मान लीजिए मुरादाबाद रहता है और नोएडा रहना चाहता है, तो वहां पर ये कांकड़ी नहीं लगेगी। ये कांकड़ी लगेगी, कोई आदमी दिल्ली रहता है राजस्थान जाना चाहता है, उत्तर प्रदेश में नोएडा में मकान लेके रहना चाहता है, तो क्या उसे प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, ये गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। हाँ प्रॉस्पेरिटी आएगी। कोई कहे जी मुझे तो अमेरिका में सेटल होना है, तो देख सही भैया वहां जाके तू आगे बढ़ेगा या धक्के खाएगा। अपन कांकड़ी से देख सकते हैं, कांकड़ी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो हमको ग्रहों से सारा वास्तु दोष यहाँ से अपन ठीक करेंगे, और सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है हमको, दशा के ऊपर। बात क्लियर है। कोई डाउट हो तो बताइए, सिंपल सा पॉइंट है। अब देखिए, अब जैसे मैं गोचर से भी आपको एक सिखा देता हूं। अब ये देखिए, ये हमारा वेस्टर्न वॉल है। अब ट्रांजिट का राहु यहाँ पे भी आया हुआ है। भाई साहब सॉलिड है। एक तो इसका जन्म का वास्तु दोष है, दूसरा राहु मीन राशि में आया हुआ ट्रांजिट से भी वास्तु दोष बन गया। समझ में आया। तो जहां आपका राहु बैठा है, देखिए क्या आपके घर में उस डायरेक्शन में टॉयलेट है, या वहां डस्टबिन पड़ा हुआ है, या वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। क्लियर है। तो ये चीज है। और एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसमें इसमें जो है अभी मैं चार्ट लेता हूं, लाइव देखते हैं। क्या है कि ये मंडे को स्टार्ट होगा कोर्स,
8 बजे से लेके 9 PM का रहेगा, डेली रहेगा, मंडे टू फ्राइडे 5 क्लासेस का रहेगा। और पीडीएफ मिलेगा इसमें आपको। लाइफ टाइम के लिए आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, लाइफ टाइम के लिए कौन क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम के लिए। और इसका फीस जो है सिंपल फीस है 2345, ना भूलने वाला अमाउंट। क्लियर है? तो ये इसका फीस है, स्ट्रक्चर का है। आपका सभी का चार्ट दिया जाएगा। टेक्निक पढ़ाने के साथ साथ आपके पास बहुत सारी सुंदर चीजें आएंगी। चलिए, अब मैं किसी का चार्ट लेना चाहूंगा, तो कौन चार्ट दिखाना चाहेंगे? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, किसी एक का चार्ट ले लेते हैं। सर नवीन बोल रहा हूँ सर। हाँ नवीन जी बोलिए सर। एक सेकंड नवीन जी। सर हाँ जी, हाँ खैर बाई चांस नवीन जी मैंने नोटिस किया आपका कैमरा स्टार्टिंग में ही ऑन था। सर सर हाँ सर बोलिए सर। सर मेरा नाम नवीन कुमार सिंह है। चलिए डेट बोलिए सर। 30 मई 1980। टाइम बोलिए सुबह सर। के 5:30। सर सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30। जी। हाँ जी स्टेट बोलिए। बिहार सर। एक सेकेंड। जगह बताइए सर। ARA। ARA आर आरा। ए सर। ये आपकी कुंडली आ गई। वृष लगन की है, सूर्य लगन में बैठा है। सर बिल्कुल सही है सर। तो आपके घर के पास कोई सरकारी कर्मचारी क्या, बताइए। नहीं ये तो है सर है ना सर? जी सर। अच्छा, आपका गेट ईस्ट फेसिंग था क्या? नहीं सर ये अभी सर इसमें मेरा एक सवाल बनता है हाँ कि बोलिए। ये अभी मैं अभी अपने फादर के साथ रहता हूँ। ये उनके साथ देखा जाएगा या जो मैं अपना नया मकान बनाऊंगा उसके साथ देखा जाएगा? देखो एक बात सुनिए, आप अपने पिता के यहाँ पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, तो वहां पर ये चीजें मिलनी चाहिए। कल को जब आप अपना भी मकान बनाएंगे, इनमें से जितने भी विशेष बलि ग्रह हैं, वो दोष या शुभ, वो भी आपके कैरी होंगे, क्योंकि ये आप बाय बर्थ लेकर आए। चार्ट थोड़ी बदल जाएगा सर आपका। आप सर 10 सर मकान बदल लीजिए सर, चार्ट थोड़ी बदलेगा। ठीक है सर ठीक है। नवीन सर बात क्लियर हुई आपको या नहीं जी हुई? सर बिल्कुल क्लियर हुई सर। ये आपका नॉर्थ वेस्ट हुआ, मरकरी, सर मार्स, और ये तो खैर मांदी है। मांदी मेरा मंडे, नेक्स्ट मंडे आ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक है, दैट इज ओनली केरला एस्ट्रोलॉजी। इंडिया के नॉर्थ इंडिया में किसी को पता ही नहीं मांदी होता क्या। मरकरी है और वीनस है, दोनों मित्र राशि में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। देर इज नो वास्तु दोषा इन योर नॉर्थ वेस्ट। बात क्लियर हो गई सर? ठीक है सर। अब आते हैं हम लोग थर्ड हाउस। ये आ गया राहु। अभी मैंने बताया है आपको इस जन्म में साउथ फेसिंग मकान नहीं फलेगा, सर आपका बैंड बजा देगा। सर राहु बैठा है ना, तो जी बिल्कुल। आपके साउथ के अंदर आप ढूंढिए घर के अंदर क्या इलेक्ट्रॉनिक्स डेड आइटम पड़ा है, या डस्टबिन पड़ा है, या साउथ की तरफ कोई टॉयलेट बना हुआ है, वो आपने देखना है। ठीक है क्लियर सर। है? जी। दूसरा क्या है, अब हम घर के बाहर वातावरण देखें तो 500 मीटर के दायरे में आपका कोई इलेक्ट्रिक पोल हो सकता है, या रात बिल्कुल सोते समय। हाँ जी है क्या? है सर है सर। अच्छा, घर के पास आपके बगल में ब्यूटी पार्लर। ब्यूटीक टाइप है सर ब्यूटीक है। हाँ, और मार्केट। मार्केट तो थोड़ी दूर है सर मतलब हाँ 500 हाँ, मीटर दूर आ गया, है। सब आ गया। चिंता ही नहीं कीजिए सर सर, सब आ गया। फिर आगे चलते हैं। फोर्थ हाउस में जुपिटर मित्र राशि में है, मंगल मित्र राशि में है, इन दोनों से कोई वास्तु दोष नहीं। लेकिन शनि आ गया, नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो गया। क्लियर है सर या नहीं है? सर बिल्कुल सर। घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आपका डिस्टर्ब है वहां पर। क्लियर है? सर हो सकता है अब शनि से हम क्या ढूंढेंगे, घर के अंदर जूते चप्पल है। सर समझ में आ रहा है? गलती से जी आप जी आप बताएंगे, कंफर्म करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही है सर।
सही है ना। अब जी, हमको जी। क्या है कि आपके घर के पास जो है हनुमान जी का या शिव जी का कोई मंदिर है 500 मीटर के साथ जी, दूरी पे? मंदिर है, मंदिर है, मंदिर है। मंदिर है ना, किसका है, जी। शिव जी का, हनुमान जी का है? शायद शिव जी का है। आ गया ना। तो अपन घर जी। के बाहर घर के अंदर दोनों चीजें चेक करेंगे। क्लियर है सर आपका? जी, जी, जी सर। चलिए आगे चलते हैं। 7th हाउस में नीच का चंद्रमा बैठा है, दैट इज योर साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सर। अब नीच का चंद्रमा है, ये तो गड़बड़ जी। दे गया मैरिड लाइफ के अंदर वैसे भी। तो साउथ वेस्ट के अंदर देख करके आप देखिए, क्या वहां पर कोई वाटर एलिमेंट है? बाथरूम हो सकता है चंद्रमा से, मेरी बात समझ रहे हैं? बाथरूम हो सकता है। घर के बाहर क्या है कि कोई कुआं हो सकता है, सरकारी नल हो सकता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। क्लियर है? तालाब हो सकता है, अगर आप गांव में पैदा हुए हो, छोटा सा कुआं सर। हो सकता है, और शहर में तो सरकारी नल भी हो सकता है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है खराब है आपका। और इस कुंडली में सबसे ज्यादा वास्तु दोष आपके साउथ और साउथ वेस्ट के अंदर है। कारण आप सीखिए, मैं सिखा रहा हूं आपको। द डिस्पोजिटर ऑफ मून, ये राहु का डिस्पोजिटर कौन है? मून। एक तो 3rd हाउस में राहु का बैठना शुभ हुआ, इसका डिस्पोजिटर बना चंद्रमा, वो खुद नीच का हो गया। दैट इज वेरी बैड। जी। क्लियर? अब आते हैं 9th हाउस में केतु बैठा है। क्लियर है? सर। तो सेंटर ऑफ द हाउस में अनबैलेंसिंग, कोई चीज टूटी फूटी, कोई ध्यान नहीं दिया, क्रैक आया हो उसमें, समझ रहे हैं आप? समझ गया, समझ गया। तो वो चीज पड़ी होगी। अब हमको इसको ठीक करना है, एक रेमेडी से भी ठीक करना है, दूसरा ग्रहों को भी इधर उधर शिफ्ट करना है। बात क्लियर है? किसी भी ग्रह का सामान जब हमने शिफ्ट करना है तो ठीक उसके सामने शत्रु ग्रह नहीं होना चाहिए। बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सर। अब ये शनि यहां दिख रहा है हमको नेगेटिव, ये वेस्ट है, ये वेस्टर्न वॉल है। शनि को हम यहां रख सकते हैं सामान को वेस्टर्न वॉल पे, ठीक इसके सामने कोई शत्रु ग्रह नहीं है। सर। उसका छोटा सा कोई एक आइटम उठा करके जब हम यहां रख दिए, यानी जुपिटर मंगल और शनि की युति में से शनि को निकाल दिया हमने। बात समझ आ रहा है सर मेरा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जब शिफ्ट करेंगे उसका कोई सामान हम रखेंगे तो वेस्टर्न वॉल पर रखते ही हमारा वास्तु दोष ठीक होगा। क्लियर है? ठीक है सर। सर। अब सबसे ज्यादा फोकस हमने वीनस, केतु और चंद्रमा पे करना है। बात क्लियर है? ठीक है सर। ताकि हमने, आप मान लीजिए किसी नवीन जी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उसने रेमेडी, आप रेमेडी कर रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग रिलीफ वेरी फास्ट एज यू हैव अ डिजायर इन योर माइंड, राइट? आप चाहते हो। तो जब हम इन तीनों ग्रहों के वास्तु दोष ठीक कर देंगे तब हमारे द्वारा की हुई रेमेडी का फल भी अच्छा मिलेगा। बात क्लियर हुई सर? बिल्कुल सर। फिर उसके बाद हम गोचर से भी तो ठीक करेंगे ना। अब यहाँ राहु गोचर में आया हुआ है आपके 11th हाउस में, हमारी बात समझ रहे हैं? सर। तो हो सकता है वेस्टर्न वॉल पर आपने कोई चित्र, धार्मिक चित्र टांगा हो। क्लियर है? भगवान का, क्योंकि राशि बृहस्पति की है। जी, बथेरे जी। लोगों को एस्ट्रोलॉजी इसीलिए नहीं आती। जब मैं वैदिक लेवल 1 पढ़ाता हूँ, मेरे पास एक 15 साल के एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर आए, बोले सर आंखें ही आज खुली हैं, हम तो 15 साल घास ही काटी है, तो पता ही नहीं है। अरे भैया राशि का अर्थ नहीं पता, आपने कह दिया जी चंद्रमा नीच का। भैया नीच किसके कारण से हुआ? वो राशि से नीच का हुआ। तो आपका पानी का जो है ना ओवरफ्लो, या मोटर खराब हो जाना, या कुछ भी पानी का दोष आ जाता है। बात क्लियर है सर? बिल्कुल सर। तो इस तरह से हम लोग वास्तु को सारा ठीक करेंगे प्रॉपरली। ऐसा नहीं है आंख बंद करके चलेंगे। हमारे को एक और अच्छी चीज सीखने को क्या मिली नवीन सर? योर चार्ट इज बीइंग कंफर्म्ड, कि मेरा चार्ट ठीक है या गलत। सर बात सर। क्लियर हुई? बिल्कुल सर। मेरा जो लगन कुंडली है, हमने बाह्य वातावरण भी देखा और इंटरनल भी देखा। तो जहां जहां वास्तु दोष हैं वहां वहां हम उसको कलर थेरेपी से एक तो ठीक करेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया सबको? कलर थेरेपी से ठीक करेंगे। दूसरा क्या है,
जिस ग्रह का सामान हम शिफ्ट कर सकते हैं दूसरे भाव में या अलग किसी हाउस में ले जाकर, सबसे सुंदर रूल होता है वी शुड शिफ्ट टू द एक्सॉल्टेड हाउस, नहीं है तो मित्र की राशि में। सब सेकंड आ जाए स्व राशि, फिर मित्र राशि। नीच राशि में हम किसी भी ग्रह को नहीं ले जाएंगे। बात क्लियर है? हमें ध्यान से करना है। तो ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कोर्स स्पेशली ऑन मंडे। कल यानी 25 को क्रिसमस पर स्टार्ट करेंगे 8 से 9। मैंने सभी के चार्ट लेने हैं, किसी का चार्ट मैं छोड़ूंगा नहीं, कांकड़ी अलग से मैं पढ़ाऊंगा। और गिफ्ट आपको पीडीएफ मिलेंगे, गिफ्ट बहुत सारे अच्छे से। मैं मेरा रिदम बन जाता ना तो वहां वास्तु फ्री में ही पढ़ा जाता हूँ, बहुत सारे टिप्स उनकी। पर वो टिप्स पढ़ाता हूँ जो आपके चार्ट में फिट हो, उल्टा सीधा काम नहीं करना अपने को। ठीक है सर? चलिए राजीव जी, आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए सर। सर बस मैं वही सभी के साथ एक एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाह रहा था सर, कि कैसे आपकी बताई हुई रेमेडीज एस्ट्रो वास्तु की और एक दो और उन्होंने ऐसा जबरदस्त काम किया सर। 12 महीनों से जॉब नहीं थी और रेमेडी करने के मुझे लगता है 1 महीने भी शायद ही हुए होंगे सर मुझे। और मुझे इंटरनेशनल एनजीओ में जॉब मिल गई सर, मैं फॉरेन प्लेसमेंट मिल गई मुझे, तो मैं अरे वाह, बधाई रेमेडी हो में मेरी ज्वाइन। तरफ से आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैं भी ज्वाइन कर रहा हूँ सर ये कोर्स आपका। आप करो आप ना लोगों को सर, भी बोलिए। जरूर आप सर। करिए, मोस्ट कल वेलकम सर। कल मिलते हैं सर क्लास में आपसे। ठीक है, दूसरा एक सुंदर जी। सी बात मैं इसमें तुरुप का इक्का पढ़ाऊंगा। क्या है तुमको सर इस वो? जन्म में वास्तु लगेगा ही नहीं, जितने मर्जी पैसा फूक लो। क्यों फूक रहे हो पैसा? आई गिव यू सम ट्रेडिशन ऑफ इट, जो मेरी रिसर्च है। भैया मैं ठहरा बेसिक कंसल्टेंट हूँ, 23.5 साल से ऊपर हो गए। भगवान ने मेरे को विद्या पढ़ाने की भी दी थी। जब मैं यंग एज में था ना, तो मैथ पढ़ाता था, अकाउंट्स पढ़ाता था बीकॉम के स्टूडेंट्स को, 12th के स्टूडेंट को, और मैथ पढ़ाता था 12th तक के स्टूडेंट्स को। तो मेरे को शायद भगवान ने वो दिया हुआ था टीचिंग का एक, तो मैं यहाँ पे टीचिंग में आ गया। वैसे एक नॉर्मल नियम है नेचर का, याद रखना, जो टीचर होता है वो कंसल्टेंट नहीं हो सकता, और जो कंसल्टेंट है वो टीचर नहीं हो सकता। ये याद रखना मेरा नियम। पर मुझे वरदान क्यों है? क्योंकि वही मैं पहले पढ़ाता था, तो नाड़ी से वन ऑफ द बेस्ट सूत्रास हैं, वो पता है। यस। हाँ जी सुभाष जी, आप बोलिए। नाम सर। हाँ जी मैं सर। हाँ, सुभाष नागपुर से बोल रहा हूँ। जी बोलिए। मेरे को थोड़ी सी यानी परेशानी है, ये है कि 2-3 महीने में यानी मेरे नजदीक के 3 एक रिश्तेदार गुजर गए। और मैंने अभी जून म्यूट क्यों कर लिया? अरे हाँ, बोलिए बोलिए। 3-4 महीने से मेरे घर में मेरे जो नजदीक रिश्तेदार है वो गुजर गए। हम्म और मैंने जून महीने से मेरे प्लॉट पे घर बांधना शुरू कर दिया। तो हम्म क्या उसका कुछ रिलेशन होगा ये अपना नहीं 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 नहीं, वो कुंडली? चार्ट एनालाइज से पता लगता है, ऐसे नहीं। ये तीर तुक्के वाले काम खतरनाक होते हैं, प्लीज। आपका अच्छा। दशा गोचर अगर आपके अनुकूल नहीं है तो वो नेगेटिव रिजल्ट देगा। आज ही मैंने किसी की कुंडली देखी। हम्म। अब बड़े ध्यान से सीखना, मैं यहाँ गिफ्ट दे रहा हूँ, आप जरा कुंडली को एनालाइज करना। मेरे ही स्टूडेंट हैं और मेरे से उन्होंने कंसल्टेंसी ली। हम्म। तो आप देखिए, कर्क लगन है, बड़े ध्यान से सीखना मैं जो बता रहा हूँ। कर्क लगन है, बृहस्पति पंचम भाव वृश्चिक राशि में बैठा है, बीइंग ए लॉर्ड ऑफ, समझ रहे हैं, हम्म। योग कारक ग्रह माना गया है, भाग्य का स्वामी है, समझ रहे हैं। लेकिन जैसे ही कुंडली मैंने रीड करनी चालू करी, मैंने माथा पकड़ लिया। क्यों? ये विद्या मैं केवल और केवल मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में पढ़ाता हूं। राजयोग बना हुआ है, समझ रहे हैं। लगन को देख रहा बृहस्पति नवम दृष्टि से, अपनी ही राशि को देख रहा है, भाग्य को पंचम दृष्टि से। बंदा धक्के खा रहा है। कारण कारण बृहस्पति सर्प दरेश कोण में। अब ये पकड़ेगा ही नहीं कोई। सबको तो बढ़िया दिख रहा है बृहस्पति, मैंने कहा ये तो डैमेज है, दशा तो अभी शुरू ही हुई है, तो बैंड बजा देगी 16 साल। किसी को यही पर नहीं सर पता ये बृहस्पति सर्पदरेश कोण में है या नहीं है। और किसी का गलती से 64वां नमांश का लॉर्ड और 22वें दरेश कोण का लॉर्ड भी सेम प्लेनेट बन जाए, उसका मैं तो हाथ ही जोड़ देता हूँ। भैया तू जान, बंगाली बाबा जाने, मेरे पास मत आ भैया, अपने पास कुछ नहीं है तेरे लिए। नथिंग कैन आई हेल्प यू।
सर चलिए बट राजीव एक जी आप बताइए। सर एक क्वेश्चन ये है कि मेरे को ये नवमांश है या 90 घर में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, ये हमको समझता नहीं है। तो नहीं नहीं आप मेरा मंडे से कोर्स ज्वाइन कर लेना, वैदिक लेवल 1 आएगा, 4 लेवल है इसके, आप सीखिएगा। आप सीखिए, मैं उंगली पकड़ के पढ़ाता हूँ सर, ऐसे नहीं पढ़ाता, किसी को म्यूट नहीं करता, बीच में टोक नहीं सकते हैं मुझे पढ़ाते हुए, तो ये जो पूरा राइट देता हूँ मैं। एस्ट्रो वास्तु इसमें फिर आप पढ़ाओगे क्या ये सब? इसमें नहीं वो जाएगा ना, इसमें तो मैं आपको ग्रह सिखाऊंगा, ये ग्रह गलत बैठा है, इसको आप ठीक कर लो। आप कहीं और जाओगे, वास्तु पे पैसे खर्चोगे। यहाँ 2111 रुपए का कोर्स कर लोगे, वीडियो लाइफ टाइम तक पड़ी रहेगी, जहां मर्जी से आप वैदिक पढ़ लो, समझ गए? आप अब मास्टरी आ गई आपके पास। अरे लाइफ टाइम के लिए वीडियो है। 2000 में आज की तारीख में कोई वास्तु भी नहीं करेगा, मैं तो आपको क्लास में चार्ट लगा के सारा वास्तु ठीक करूंगा ना। मैंने कब मना करा? मैं कह तो रहा हूं यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड, मैं वास्तु ठीक करूंगा, सबका रेमेडी दूंगा और सभी के चार्ट दूंगा आपके पास, मल्टीपल सूत्रास आ जाएंगे। यस राजीव खरबंदा जी, अनम्यूट करिए अपने आप को, राजीव खरबंदा जी। जी सर, सर नमस्कार। अरे नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। जी वो सर मैं अब उसको वही पूछना था, भाभी को अब गुड़ का करवा दूं जी वाला उपाय। सेहत कैसी है उनकी, पहले ये बताइए। सेहत तो ठीक है सर उनकी। सेहत ठीक हो गई ना? अभी सेहत मत करो बंद, मेरी सेहत ठीक हम्बल चल रही। रिक्वेस्ट है। मुझे खुशी वाली बात जी बताई है जी। आपने, आई एम रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू कि आपकी भाभी जी ठीक हो गई। हाँ जी। और आप तो आपने इसको जो लास्ट है टाइम कहा था ना फरवरी गुड़। तक मेंटेन रखें, जो रेमेडी मैंने ठीक है दी है सर। फरवरी तक मेंटेन रखें। ठीक है सर, ठीक है, ठीक। चलिए, ठीक हैव ए गुड डे, ठीक है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।